1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर इंदौर में जागरूकता के लिए एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभागृह में विश्व एड्स दिवस 2024 पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रोग से डरो, रोगी से मत डरो। ने कहा कि मैं आपसे 2014 में जब आप स्वास्थ्य मंत्री बने तो मैं सम्मानित एक बार हो चुका हूं, और उसकी अपनी यात्रा का, जीवन का कष्ट उसने बताया कि मेरे माता की, मेरे पिता की, दोनों की मृत्यु एड्स के कारण हुई। मैं जन्म से इस बीमारी के बीच में अपना जीवन पाया है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आपके आशीर्वाद से मैंने संघर्षों से उस बीमारी पे विजय पाया जिसमें मेरे माता पिता इसके शिकार हुए हैं। इसका अर्थ ही है कि हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है यह सार्थक हुआ, और हमारे मुख्य अतिथि का आगमन भी सार्थक होता है कि ऐसी भीषणतम बीमारी, ऐसी कठिनतम बीमारी की कई सारी बातें जिसके आधार पर इस देश में, और इतना अलग अलग प्रकार की भौगोलिक कठिनाइयों वाला देश भी है, और इतनी विशालता के आधार पर बड़ी आबादी, और ऐसे में हमारे सुयोग्य शासन के बलबूते पर आपके नेतृत्व में, और एकदम गरीब परिवार का बच्चा अगर ये उस युद्ध में विजय होकर निकलता है, जो असंभव टाइप की बीमारी, ये वास्तव में हमारे इस कार्यक्रम को सार्थक करता है, जो इस बात के लिए भी रेखांकित करता है कि रोग से डरो, रोगी से मत डरो, रोगी का साथ दो तो अपने आप परमात्मा आपका साथ देगा और विजय आपकी सुनिश्चित होती है। रोग की भयावहता, रोग की कठिनाई, रोग के मार्ग के आने वाले अवरोध, चाहे जैसे हो, समाज का साथ मिलता, सुयोग्य नेतृत्व मिलता, योग्य प्रकार की दवाई मिलती है और सभी प्रकार का संरक्षण मिलता है, तो दुनिया की कोई ताकत इससे प्रभावित होने वाले लोगों को अच्छा होने से रोक नहीं सकती है। ये विश्वास आज के दिन हमको पुनः धारण करने की जरूरत है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके मंत्रालय को बधाई देता हूं, और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री, वास्तव में आपने कितने प्रकार से काम किया है। एड्स की उस भयावहता के लिए तो आप एकदम न्यूनतम स्तर पे ला रहे हैं, और आपने उससे बढ़कर और पवित्र संकल्प लिया है। वो संकल्प है 2030 के बाद कोई भी, एक भी बीमार पूरे देश में नहीं होगा। इतना सुंदर और इतना बड़ा संकल्प आपने किया है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपके इस पवित्र संकल्प से कई लोगों की जिंदगी बदलेगी, कई लोगों के जीवन में एक अलग प्रकार की खुशी आएगी, और वाकई ये बातें किसी और दौर में होता तो हम मानते थे कि बहुत कठिन है, लेकिन कोविड की चुनौती के बाद जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के प्रति विश्वास जगाया है, बड़ा अच्छा लगता। अब तो इतनी सारे अलग अलग प्रकार के आयाम हो गए, कोई एक बात हो तो बताएं, कितने प्रकार के आयामों पे काम कर रहे हैं। कोविड के उस कठिन काल में पूरा देश लॉकडाउन के भरोसे से, शुरुआत में तो बीमारी का अता पता ही नहीं लग रहा था। उसके पहले तो ये माना जाता था कि मृत्यु अगर हो रही तो हार्ट अटैक से हो जाएगी, ब्रेन से हो जाएगी। शुरू में तो हॉस्पिटल पे यही झगड़ा चलता था कि मरीज बात कर रहा है मोबाइल से, और बात करते करते कैसे मर जाएगा, पता ही नहीं चल रहा कि लंग्स साफ हो गया और ऑक्सीजन ढंग से नहीं ले पा रहा है। लोगों को लगता बात कर रहा है मतलब बाकी बीमारी है ही नहीं। ये जो नया दौर का नया कष्ट आया था, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया ने देखा कि भारत भी सुरक्षित हुआ है, और भारत ने जियो और जीने दो के भाव के आधार पर कई सारे देशों की जिंदगी बचाने में बड़ी भूमिका अदा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता